हम लोग ये सबसे पहले जानते हैं कि मान लीजिए अगर आप बिना रिजर्वेशन करवाए कुछ भी किए बिना सीधे ट्रेन में बैठें और कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाएं, प्रयागराज पहुंच जाएं, तो क्या होगा? कैसे पहुंचे वे लोग भाई और क्या-क्या हुआ? देखिए, मैं तो काफी घूमते फिरते आया हूँ। मैंने शुरू की यात्रा दरभंगा से, मैं वहां से मुजफ्फरपुर गया, फिर मुजफ्फरपुर से पटना गया, पटना से मैंने वंदे भारत ली, बनारस गया, बनारस में रुका एक दिन। कार्यक्रम थोड़ा लंबा था, लेकिन बनारस की जो भीड़ है वो अपरंपार है, अभी अद्भुत है। तो इसलिए हम लोग कट लिए वहां से, और कल मैं पहुंच गया कुंभ क्षेत्र। और ये बात दर्शक श्रोता ध्यान से सुने कि अगर आप शारीरिक रूप से अशक्त नहीं है, अगर आप युवक हैं, यानी 55 साल तक के हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 55-60 वर्ष के लोग युवा ही हैं भाई। राहुल गांधी से लेकर शाहरुख खान तक सब युवा हैं। जब तक राहुल गांधी युवा हैं तब तक तो हम लोग किशोर ही हैं जी। तो सबसे अच्छा उपाय वो है जो आपने कहा कि कोई भी रिजर्वेशन वगैरह मत लीजिए, किसी तरह आप यहाँ पहुंच जाइए। ट्रेन से आने में बहुत दिक्कत होगी, सीधा प्रयाग की टिकट भी नहीं मिलेगी, खासतौर से बिहारियों को, क्योंकि बिहार से आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत भीड़ है। मतलब कहीं भी जाना चाहे तो बिहारियों को टिकट नहीं मिलती। नहीं, दिल्ली की नहीं मिलती है, साउथ की शायद मिल जाती है एक आध, क्योंकि 3 दिन लगता है, तो साउथ की थोड़ी गलतफहमी मत पालिए। साउथ की ट्रेनें जो है वो कम है, गिनती में कम है। मतलब 11 ट्रेन तो यहाँ से कलकत्ता के लिए है पटना से, उसमें जब टिकट नहीं मिलती है 11 ट्रेन हर रोज होने के बाद भी, तो फिर बाकी जगहों का तो भूल ही जाइए। ट्रेन से आने का छोड़ दीजिए, अगर आप अपने वाहन से आना चाहें, देखिए अपने वाहन में भी आपको 12 बजे के बाद प्रयाग की सीमा से 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। अब कल जैसे हम लोग 2 घंटे तक प्रयाग की सीमा के पास 8 घंटे बैठे रहे। अब हमने गलती ये की थी कि हमारे पास 2 बैग्स हो गए थे, तो एक तो कम से कम सामान लेके चलिए, दूसरे मार्गों से आने की सोचिए। और ट्रेन वाला रूट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप आ गए हैं, दूसरा ये टेंट वेंट का मोह छोड़ दीजिए। पूरा मेला क्षेत्र 24x7 खुला हुआ है, 24x7 वहां लोग हैं, लोग सीधे स्टेशन से पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। अगर आपका मुख्य उद्देश्य केवल स्नान करना है, आप स्टेशन आइए, हवाई अड्डे आइए, कहीं भी आइए, वहां से मेला क्षेत्र पहुंचिए। मेला क्षेत्र की व्यवस्था बहुत शानदार है। वहां पर आपको पग पग पर सब कुछ बता दिया जाएगा कि अगर आपको संगम क्षेत्र जाना है तो कहाँ जाना है, गंगा जी में केवल नहाना है तो कहाँ जाना है। और पूरे क्षेत्र को 20 या 22 सेक्टर में बांटा गया है। एक सेक्टर जो है 19 और 20 का, वो केवल अखाड़ों का क्षेत्र है। मतलब वहां अगर आप पहुंच गए तो सारे अखाड़े वाले मिल जाएंगे, जूना अखाड़ा से लेकर निरंजनी अखाड़ा और खालसा अखाड़ा, सब कुछ एक ही जगह है। पैदल चलने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, लगातार पैदल चलिए। कल हम लोग करीबन 12-15 किलोमीटर पैदल चले हैं, आज का हमारा लक्ष्य 20-25 किलोमीटर का है। लक्ष्य क्या, मतलब हम लोग उतना चल ही लेंगे। क्या और कहीं आगे जाना चाहते हैं? नहीं, पूरा मेला क्षेत्र का अभी हमने कल 12 किलोमीटर घूमे हैं, तो लगभग 10% देखा है। अच्छा, अब आप इससे समझ लीजिए कि वो कितना विशाल का है। मतलब आप इलाके में आप अच्छी बात, हाँ, और कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप केवल जैसे एक जो सामान्य यात्री होगा उसको भी इतना ही पैदल चलना पड़ेगा क्या? सामान्य यात्री मेला क्षेत्र में घुसेगा, अगर वो सेक्टर 19 वगैरह से घुसता है तो वो सीधे संगम में जाए, डुबकी लगाए, हर हर गंगे हर हर संगम करे और चुपचाप घर चला जाए, अगर उसको वापसी का टिकट मिल जाता है तो। अन्यथा वो जहां घूमना चाहे। अब जैसे हमने केवल कल अखाड़ों का क्षेत्र घूमा, अखाड़ों के अंदर जाने के लिए आपको वहां का कोई आदमी चाहिए होगा जो आपको वहां अंदर ले जाए, या फिर वहां पर बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं उसको, अन्यथा आप बाहर से जाइए। शाम के बाद थोड़ा सा खुला रहता है, जहां कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं भजन संध्या, जैसे कल यहाँ शंकर महादेवन थे, बहुत सारे वीआईपी बाबा आ गए हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किधर जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं।